मित्रों, जब मैं त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का विधेयक लेकर खड़ा हुआ, उसके पहले अध्यक्ष जी ने मुझे चैम्बर में बुलाया। उन्होंने कहा कुछ कांग्रेस के नेता मिले थे, वो कह रहे थे कि इसका नाम त्रिभुवन क्यों रखा है। मैंने बोला ठीक है अध्यक्ष जी, अब उनका विरोध है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का निर्णय है। मैं आज कांग्रेस के उस नेताओं को जवाब देने के लिए इस मंच पर बैठा हूं कि यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी क्यों रखा। शायद उन लोगों को मालूम नहीं था त्रिभुवन ये ईश्वर का नाम से ये यूनिवर्सिटी नहीं रखा है, त्रिभुवन दास काशीदास पटेल के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। और मुझे कोई झिझक नहीं है, ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसकी नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, तज्ञता, अनुसंधान और सहकारी संघ भाव की, सहकारिता की भावना के विकास के लिए डालने का काम हो रहा है, उसके लिए त्रिभुवन दास पटेल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं है, वो त्रिभुवन दास के नाम से ही। कांग्रेस के नेताओं को तो बेचारों को यह भी मालूम नहीं था कि त्रिभुवन दास जी मेरी पार्टी के नेता नहीं थे, त्रिभुवन दास जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस वक्त तो मेरी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। यही त्रिभुवन दास जी है जिन्होंने पॉल्सन दिल्ली की दादागिरी के सामने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में यही भूमि पर, यही वीर भूमि पर एक नया विचार का बीज बोने का काम किया। एक छोटी सी मंडली दूध इकट्ठा करने की रखी गई और उसके माध्यम से किसानों की सशक्तता के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला। 1946 में खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, इसकी स्थापना हुई और आज वो त्रिभुवन दास ने बोया हुआ बीज वटवृक्ष बनकर पनपा है। 36 लाख बहनें 80,000 करोड़ का कारोबार करती है और किसी ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं रोकी। पॉल्सन की शोषणकारी नीति के सामने सहकार की, संगठन की शक्ति खड़ी करने का काम ये त्रिभुवन दास जी ने किया। और आज अमूल ब्रांड से विश्व का खाने पीने की चीजों के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बनकर उभरा है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मित्रों, धीरे धीरे दीपक की तरह जलकर उन्होंने सहकारिता आंदोलन को सींचने का काम किया और जब उन्होंने अपने आप अमूल के अध्यक्ष के पद से रिटायरमेंट लिया, तब 6 लाख बहनें एक कारोबार के साथ जुड़ी थी। सबने 1-1 रुपया देकर 6 लाख रुपया त्रिभुवन भाई को थैली भेंट की। त्रिभुवन भाई ने वो 6 लाख रुपया भी त्रिभुवन फाउंडेशन ट्रस्ट को देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाने का किया। ये उन्हीं का विजन था कि दुनिया भर की प्राइवेट डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तान कर खड़ी है। दुनिया भर के पूंजीपतियों के सामने कोऑपरेटिव का मॉडल सफल बनकर उपसा है और उन्हीं का विजन था उसको
लाल बहादुर शास्त्री ने एनडीडीबी में परिवर्तित किया और एक तहसील से शुरू हुआ आंदोलन आज देश भर में कोऑपरेटिव आंदोलन में बदल कर रह गए।